अस्सलाम वालेकुम। पीपीसी रेडीनेस के इस सेक्शन के अंदर आज हम देखेंगे पीडीपी एनालिसिस, यानी कि किसी भी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी चलाने से पहले आपको किन मेन पॉइंट्स को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपका रिव्यूज़ एंड रेटिंग है, आपका स्टॉक या इन्वेंट्री लेवल है, बाय बॉक्स का होना या ना होना है और प्राइस पॉइंट का निश से कंपैटिबल होना है। इसके अलावा भी ऑफ कोर्स टाइटल इम्पोर्टेंट है, इमेजेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको हम किसी और वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है रिव्यूज़ एंड रेटिंग का, तो चाहे तो कोई ऑनलाइन वर्ल्ड हो या ऑफलाइन वर्ल्ड, सोशल प्रूफ हमेशा मैटर करता है। लेकिन ई-कॉमर्स की दुनिया में, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, ये सोशल प्रूफ कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाता है, क्योंकि जो कस्टमर है, वो रियल टाइम आपकी प्रोडक्ट को चेक नहीं कर रहा। तो वो उन लोगों की ओपिनियन को, फीडबैक को या रिव्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, जो ऑलरेडी उसको चेक कर चुके हैं, उस चीज़ को यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा भी एज़ पर अमेज़न इंटरनल डाटा, अराउंड 70 टू 80% जो कस्टमर्स होते हैं, वो रिव्यूज़ स्टडी करने के बाद बाय करते हैं। तो यहाँ से भी आप इस रिव्यूज़ की इम्पोर्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि रिव्यूज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं आपकी लिस्टिंग में, कन्वर्जन में। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी चलाने के लिए कितने रिव्यूज़ या रेटिंग का होना लाज़मी है? तो इसका एक सिंपल आंसर तो ये है कि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ और रेटिंग हो उतना ही अच्छा है। लेकिन आइडियली आइडियली आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो 15 रिव्यूज़ हों और इस तरह रेटिंग भी जो है वो जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। लेकिन एट लीस्ट जो आपकी रेटिंग हो वो 3.5 हो। 3.5 से नीचे किसी कीमत पे कम ना हो। अब यहाँ पे आप योगा मैट की ही इस लिस्टिंग को देख लें। अब यहाँ पे 4.9 इसकी रेटिंग है। अब इस लिस्टिंग को चेकआउट करना और एक ऐसी लिस्टिंग जिसकी 3 स्टार रेटिंग है, उसको कितना मतलब कन्वर्जन में डिफरेंस आ जाता है। इस 5 स्टार को देख के जो बायर का कॉन्फिडेंस लेवल है टुवर्ड दैट प्रोडक्ट, वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 स्टार दिखा दिए जाएँ, तो बायर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं क्यों इसकी क्वालिटी खराब है या क्यों इसको लोग जो है वो रेटिंग नहीं दे रहे, तो वो किसी और लिस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर तो आपके पास कोई ऐसी लिस्टिंग है जिसकी रेटिंग लो है, तो सबसे प पीपीसी चलाने से पहले उसकी लिस्टिंग, उसकी रेटिंग पे काम करें, उसकी रेटिंग किसी तरह इम्प्रूव हो, अदरवाइज़ पीपीसी भी ब्लीड करेगी एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है? फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हमें फिर अगर रिव्यूज़ 15 होने चाहिए या 10 या 15 रिव्यूज़ का होना इम्पोर्टेंट है, तो क्या हमें फिर डे 1 से पीपीसी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? तो ये जो चीज़ है कि डे 1 से या 0 रिव्यूज़ या 0 रेटिंग या 0 सोशल प्रूफ के साथ पीपीसी चलाना, ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये जिस निश में आप जिन लोगों के साथ कम्पीट करने जा रहे हैं, उन लोगों पे भी डिपेंड करता है। अगर तो आप एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ, एक ऐसी लिस्टिंग के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी लोग थाउज़ेंड्स ऑफ रिव्यूज़ के साथ बैठे हैं और आप उन लोगों को कम्पीट करने जा रहे हैं, या फिर ऐसी प्रोडक्ट है वो, जो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस है या हाउसहोल्ड की चीज़ है, या फिर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें पीपल आर वेरी मच कॉन्शियस एंड पैशनेट टुवर्ड्स रिव्यूज़, वहाँ पे अगर आप 0 रिव्यूज़ के साथ जाएँगे, तो वहाँ पे आप डेफ़िनिटली ब्लीड करेंगे। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, जहाँ से आप अच्छा कोई टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी ऑफ़ कोर्स ब्लीड कर रहे होंगे, तो आप हो सकता है कुछ अच्छी सर्च टर्म्स, कुछ अच्छे कीवर्ड एसन को आप नेगेटिव करने लग जाएँ। और वहाँ से ये है कि आप लॉन्ग टर्म जो है उन कीवर्ड्स का जूस निकालने से पहले उनको नेगेटिव कर लें और वो कीवर्ड्स आपके किसी काम के ना आएँ। ठीक है? लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं जो कि कोई लो प्राइस आइटम है, या लोग जो है वो किसी भी वजह से रिव्यूज़ के मामले में इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है, अंडरस्टूड है कि ये नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्ट है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस अच्छा ही परफ़ॉर्म करती है और पीपल ज़्यादा जो है वो रिव्यूज़ के मामले में कॉन्शियस नहीं हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट में आप जो है डे 1 से भी पीपीसी चलाएँ, तो भी आपको अच्छी कन्वर्जन मिलने लग जाती है। ठीक है?
तो यहाँ पे कंपटीशन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ निश पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ लोग डे वन से इसलिए चलाते हैं कि उनको अपने जो है वो कीवर्ड्स इंडेक्स कराने होते हैं, कीवर्ड्स रैंक कराने होते हैं, तो वो नहीं देखते प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर वो आपका इशू नहीं है, तो आपने कीवर्ड इंडेक्सिंग की तरफ जाना है और यू आर रेडी टू ब्लीड आउट, तो भी आप डे वन से लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी चला सकते हैं। लेकिन अगेन 15 रिव्यूज हों, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। और या ऑलरेडी आपके पास कोई क्लाइंट की लिस्टिंग है या आप ऑलरेडी किसी लिस्टिंग पे काम कर रहे हैं, तो इन चीज को देखना कि रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितनी है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। लेट्स सपोज अगर आप लेस रेटिंग के साथ जा रहे हैं, तो वैसे भी लोग आपको ऐसे टारगेटिंग और वो करके आपकी जो है वो जो आपका बायर्स होंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये तो हो गए रिव्यूज एंड रेटिंग। इसमें जो स्टॉक है और इन्वेंट्री लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स इसके ऊपर मैं पीपीसी चला सकता हूँ। अगर यहाँ पे नॉट अवेलेबल या आउट ऑफ स्टॉक आ रहा होता, इट मीन्स कि मेरा स्टॉक मेरे वेयर हाउस के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं इसके ऊपर पीपीसी चला ही नहीं सकता, मेरी कैंपेन एक्टिव ही नहीं होगी। ओके, इन स्टॉक होना लाजमी है पीपीसी चलाने के लिए। अब इन स्टॉक के बाद भी आपने ये देखना होता है कि आपका स्टॉक सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हो, कि आप जब कैंपेन चलाएं तो ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाएं और अगेन आपने जो रैंकिंग अचीव की हो वो फिर जो है आपको दोबारा ब्लीड आउट करके दोबारा आपको रैंकिंग रीगेन करनी पड़े, तो आप आउट ऑफ स्टॉक ना होने वाले हों। इसके अलावा ना सिर्फ ये कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो, बल्कि आपका जो स्टॉक है वो डिफरेंट वेयर हाउसेस के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरा जो इस योगा मैट का जो कस्टमर है वो ज्यादातर न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है, और मेरा जो स्टॉक न्यूयॉर्क के अंदर खत्म हो गया है वेयर हाउसेस के अंदर, लेकिन कैलिफोर्निया या आसपास की स्टेट्स के अंदर मौजूद है, तो जब न्यूयॉर्क का कस्टमर टाइप करेगा तो अमेजोन इटसेल्फ मेरी इस लिस्टिंग की ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड रैंकिंग को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, और उन लोगों को इंपॉर्टेंस देगा, उन लोगों की रैंकिंग बेहतर करेगा जिन लोगों का न्यूयॉर्क के अंदर स्टॉक मौजूद होगा। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टॉक है वो डिफरेंट लोकेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि जहाँ कहीं से भी आपका जो कस्टमर है वो जहाँ से भी आ रहा है, आप जिस स्टेट से भी आ रहा है, उसके अमेजोन इस वजह से आपके एड को या आपके ऑर्गेनिक लिस्टिंग को इस वजह से डी रैंक ना करे कि आपका वहाँ पे स्टॉक मौजूद ना हो। तो स्टॉक जो है वो ना सिर्फ ये कि इन स्टॉक हो, बल्कि डिफरेंट वेयर हाउसेस के अंदर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। थर्ड में आपका बाय बॉक्स आ जाता है। ये जो एड टू कार्ट और बाय नाउ आ रहा है, इसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं। तो किसी भी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी चलाने के लिए बाय बॉक्स का होना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बाय बॉक्स किसी वजह से सप्रेस है, तो उसके ऊपर जो है वो कैंपेन एक्टिव नहीं होगी। तो बाय बॉक्स वैसे तो अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई मी टू सेलर या हाईजैकर अटैच है, इट मीन्स कि अब वो लिस्टिंग सिर्फ आप नहीं बेच रहे, आपके साथ एटलीस्ट एक या दो लोग और भी बेच रहे हैं, तो अब बाय बॉक्स जो है उन लोगों के दरमियान स्वैप करता रहेगा। तो उसमें भी आप मेक श्योर करें कि बाय बॉक्स आपके पास मौजूद है। इसके अलावा अगर आप सिंगल ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर हैं और आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई मी टू सेलर अटैच नहीं है, तो फिर भी एन मुमकिन है कि बाय बॉक्स सप्रेस हो। उसकी वजह यह है कि जब आप एज एफ पी सेलर भी अगर आप ज़्यादा प्राइस के साथ जो है वो छेड़खानी करते हैं, प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं, तो अमेजोन आपको पेनलाइज करता है और बाय बॉक्स को सप्रेस कर देता है। तो इवन अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड सिंगल सेलर भी हैं, फिर भी मेक श्योर करें कि इस लिस्टिंग के ऊपर बाय बॉक्स मौजूद है। अदरवाइज अगर बाय बॉक्स दरमियान में सप्रेस हो जाता है, तो आप ऑफ कोर्स जब कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर लैंड करेगा तो वो चेकआउट नहीं कर पाएगा। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज प्राइस पॉइंट। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कस्टमर आता है, क्लाइंट आता है आपकी लिस्टिंग देख के कि ये मेरी योगा मैट की लिस्टिंग है, आप जो है इसके ऊपर पीपीसी रन करें। अपने बाकी सारा उसका एनालिसिस कर लिया, हर चीज क्योंकि रेटिंग, हर चीज स्टॉक, हर चीज अवेलेबल है। ओके, तो प्राइस का भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो अपना 50% 60%
प्रॉफिट मार्जिन सिक्योर करने के लिए जो है आप प्राइस बहुत हाई लेके बैठा हो, तो अगर प्राइस हाई के साथ आप जाएंगे, पीपीसी इज नॉट गोइंग टू वर्क, वो ब्लीड ही करेगी। तो आपको जो है उसका थोड़ा निश एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो योगा मैट मैं बेचने जा रहा हूँ, इस स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशन के साथ इसकी वैल्यू ऑफ मनी क्या है, जिस प्राइस के ऊपर मैं बेचना चाह रहा हूँ, क्या जो मेरे कस्टमर हैं क्या वो इस प्राइस पे बाई भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो ऑलरेडी उस निश के अंदर आपके जो कंपेटर्स इस सेम स्पेक्स जो है वो लेट्स सपोज $15 $16 लगा के बैठे हुए हैं, और आप जो है वो $22 की आपने एक अलहदा शॉप खोली हुई है, तो लोग आएंगे आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, बाई नहीं करेंगे, तो पीपीसी जो है वो ब्लीड आउट होगी। तो यहाँ से भी आपको प्राइस का निश के से कंपेटिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बहुत हाई प्राइस ना हो, अदरवाइज जो है पीपीसी जो है वो ब्लीड आउट करेगी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पीपीसी चलाने से पहले किसी भी लिस्टिंग के ऊपर इन पॉइंट्स को आपको डिटेल के अंदर स्टडी करना चाहिए, एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड देन यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच।